मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पैराग्राफ नंबर 5 तक एक्सप्लेनेशन किया हुआ था, तो अब हम आगे उसके चलेंगे। आज हम एक्सप्लेन करेंगे पैराग्राफ नंबर 6, चैप्टर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and of whites singing Nkosi Sikelel I Africa. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. हमारे दो राष्ट्रीय गान गाए जाने से वो दिन मेरे लिए बिल्कुल यादगार बन गया। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस दिन दो राष्ट्रगान गाए गए हम लोगों के द्वारा और ये दिन मेरे लिए यादगार बन गया। कैसे, क्या चीज़ें गाई गई? एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिकेलल आई अफ्रीका। करें कि जो थे उन्होंने नकोसी सिकेलल आई अफ्रीका नेशनल एंथम के रूप में गाया, और जो अश्वेत लोग थे उन्होंने अपने यहाँ का पुराना राष्ट्रीय गान डाई स्टेम, इसे जो है उन्होंने नेशनल एंथम के रूप में गाया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये बहुत ही पुराना था, वहाँ का गणतंत्र देश का जो पुराना राष्ट्रीय गान था वो था डाई स्टेम। Next line, although that day neither group knew the lyrics of the anthem। करें कि उस दिन हम दोनों ग्रुप में से, यानी कि जो ब्लैक कम्युनिटी के थे और जो वाइट कम्युनिटी के लोग थे, उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस नेशनल एंथम का लिरिक्स क्या होगा या उसकी धुन क्या होगी, ये पता नहीं था उनको। दे वंस डिस्पाइज्ड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, जिसे उन्होंने कभी भी निम्न स्तर का समझा था एक तरीके से, और जल्द ही वे दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, जल्द ही वे शब्दों को दिल पे क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। यानी कि उसके लिए बहुत किसी धुन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो शब्द कहाँ होने चाहिए, दिल में होने चाहिए, ये इंटरनली होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 7। एक बार फिर से हम पैराग्राफ नंबर 6 को रिवाइज करना चाहेंगे। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। करें कि उस दिन हमारे दो राष्ट्रीय गान जो गाए गए, उसकी वजह से वो दिन मेरा यादगार बन गया, वो दिन मेरे लिए बिल्कुल यादगार बन गया। बताते हैं एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलल आई अफ्रीका। करें कि जो वाइट कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने नकोसी सिकेलल आई अफ्रीका नेशनल एंथम के रूप में गाया, और जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और अश्वेतों ने जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान था डाई स्टेम, उसे गाया। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised। करें कि उन दोनों ग्रुप में से, यानी ब्लैक कम्युनिटी और श्वेत कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी में से किसी को भी उस नेशनल एंथम की धुन पता नहीं थी। एंड दैट दे वंस डिस्पाइज्ड दे वुड सून द वर्ड्स बाय हार्ट। करें कि इसके पहले जिसे वो कभी निम्न स्तर का समझते थे, और आज वे, मुझे ऐसा लगता है कि वे जल्द ही उसे अपने दिलों में याद कर लेंगे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वो अपने दिलों में इन गानों को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 7। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास के एहसास से बिल्कुल अभिभूत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, करें 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में,
अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार, करें कि जो एक एंग्लो बोअर युद्ध हुआ था उससे कुछ वर्ष पहले, वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, यानी कि मेरे जन्म के बिल्कुल ठीक पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। क्या कहते हैं कि अश्वेत जो श्वेत गोरी चमड़ी वाले लोग थे, श्वेत लोगों ने आपसी झगड़ों का एक तरीके से निवारण किया और उन्होंने अपने ही देश के जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे उनके खिलाफ एक रंग भेद प्रणाली खड़ी कर दी। यानी कि उस समय क्या किया गया, अश्वेत लोगों को ऐसा माना जाने लगा कि कहीं ना कहीं ये अफ्रीकन नहीं है और उनके अधिकारों का, उनके जो अधिकार थे, जो उनके लिए चीज़ें थी, उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके द्वारा शोषण किया जाने लगा। नेक्स्ट लाइन, द स्ट्रक्चर they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। करें कि वो चीज़ें, जो ढांचा उन्होंने बनाया था, जो चीज़ें उन्होंने शुरू की थी, उसने दुनिया में पहचाने जाने वाले जितने भी कठोर, सबसे निर्दयी समाजों को क्या प्रदान किया, आधार प्रदान किया, बेस प्रदान किया एक तरीके से। और इसके बाद जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, करें कि और अब 20वीं शताब्दी में, एंड माई ऑन 8th डिकेड एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। यहाँ से देखिए एक बार, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब 20वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में, और इसके अलावा एज अ मैन, आदमी के रूप में, इंसान के रूप में, दैट सिस्टम, सॉरी यहाँ से, एंड माई ऑन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरे 8वें दशक में एज ए ह्यूमन के रूप में, मनुष्य के रूप में 8वें दशक में वो पूरा जो कल्चर था, वो पूरी जो व्यवस्था थी, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। कह रहे कि वो सारी चीज़ें बिल्कुल पलट गई हैं और उसकी जगह वैसी व्यवस्था ने जगह ले ली है जो चमड़ी के रंग को ध्यान में न रखते हुए सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को पहचानती है। यानी कि उस समय जो लोग थे, जो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनका जो शोषण किया जा रहा था श्वेत कम्युनिटी के द्वारा, वो सारी चीज़ें अब बिल्कुल क्या हो गई हैं, बंद हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। और अब वही अधिकार जो श्वेत कम्युनिटी के लोगों को मिला हुआ है, वो सेम अधिकार, अब वही सेम अथॉरिटी ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को भी उपलब्ध करा दी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन, पैराग्राफ नंबर 8, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल sacrifices of thousands of my people। करें कि यह दिन हमारे हजारों नागरिकों के अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा आया था। यानी कि जो आज ये स्वतंत्रता मिली हुई है, ये जो ब्लैक कम्युनिटी को जो अधिकार मिले हुए हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मिले हैं। उसके पीछे हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दे दी हैं। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। करें कि जिन लोगों ने बलिदान दिया है या जिन लोगों ने उन पीड़ाओं को सहा है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं चुकाया नहीं जा सकता, ना उसको गिना जा सकता है। मतलब कि लोगों ने जो बलिदान दिया है, जो पीड़ा सही है, उन चीज़ों को ना तो काउंट किया जा सकता है और ना ही उसको चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज। करें कि मुझे उस दिन ऐसा लगा, या मैंने उस दिन ये महसूस किया, जैसा पूर्व में मुझे कुछ दिनों में भी लगता रहा है कि आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स
who had gone before me, कि मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों को जो मेरे सामने शहीद हुए थे का जोड़ हूँ। मतलब कि कहीं ना कहीं वो सारे लोग जो जिन्होंने बलिदान दे दिया, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, जिन्होंने पीड़ा को सहा, कहीं ना कहीं आज वो दिन वो होते तो आज बहुत ही खुश होते। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं का क्या हूँ, जोड़ हूँ। मतलब कि उन सबको मिला करके आज कहीं ना कहीं ये अधिकार, ये विजय, ये स्वतंत्रता आज मिली हुई है। नेक्स्ट लाइन, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. यहाँ से that long and noble line ended and now began again with me। करें कि वह लंबी और पवित्र रेखा बिल्कुल समाप्त हो गई थी और वह पुनः अब मेरे साथ फिर से क्या होती है, शुरू होती है, प्रारंभ होती है। I was pained that I was not able to thank them। करें कि मुझे इस बात का दुख था कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं कर सकता। that them and they were not able to see what their sacrifices had wrought। और आज वो अपने बलिदान को वो आज देखने के लिए, इस जो स्वतंत्रता हमें मिली है, जो ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को जो स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता को देखने के लिए वो आज यहाँ पे है भी नहीं, जिन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, इस स्वतंत्रता को दिलाने में अपने आप को अपनी पूर्ण आहुति दे दी, अपने आप को बलिदान कर दिया, अपनी ढेर सारी पीड़ाओं को सहा, लेकिन अंततः आज सफलता मिल ही गई। एक बार फिर से देखेंगे, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। करें कि यह दिन मेरे हजारों नागरिकों के द्वारा जो बलिदान किया गया था, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, जो उन्होंने एक तरीके से जो पीड़ाएं सही, आज उसकी बदौलत ये दिन आया हुआ है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। करें कि वो लोग, उनके बलिदान को, उनके पीड़ाओं को ना तो गिना जा सकता है और ना ही उसको चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन से भी महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, और जैसा पिछले मैंने कई दिनों में महसूस किया है, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। करें कि मैं उन्हीं सारे जो अफ्रीकन देशभक्त थे, मैं उन्हीं लोगों का एक जोड़ हूँ जो कि मुझसे पहले चले गए, और यानी कि उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। ठीक। That long and noble line ended and now began again with me। करें कि और वो पवित्र रेखा समाप्त हो गई थी जो कि अब पुनः मेरे साथ क्या होती है, प्रारंभ होती है। I was pained that I was not able to thank them। करें कि मुझे इस बात का दुख था कि मैं उनको धन्यवाद नहीं कर सका। एंड दे वर नॉट एबल टू सी, और वो ये देखने के योग्य भी नहीं थे, मतलब इस समय नहीं है, उपस्थित नहीं थे। वाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रोट, यानी कि उनके बलिदान ने क्या चीज़ें दिलवा दी हैं लोगों को, या क्या चीज़ें लोगों ने प्राप्त कर लिया है उनके बलिदान की वजह से। अगर आज उन लोगों ने बलिदान नहीं दिया होता, सेक्रीफाइस नहीं किया होता, दुख ना सहे होते, कष्ट ना उठाए होते, स्वतंत्रता की लड़ाई ना लड़ी होती, तो शायद अश्वेत कम्युनिटी को वो अधिकार, वो स्वतंत्रता कभी नहीं मिलती जो आज उन्हें हासिल हुई है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 9, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ फॉर टुडे। सो लेट्स स्टार्ट इट। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड created a deep and lasting wound in my country and my people। करें कि रंगभेद की नीति ने मेरे देश को और मेरे लोगों को एक ऐसा घाव दिया है, एक ऐसा जख्म दिया है जो शायद इतने जल्दी भरने वाला नहीं है। डीप डीप मतलब गहरा घाव। एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, इसने मेरे लोगों को ऐसा घाव दिया है, इतना गहरा घाव दिया है कि जो इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स। करें कि हम सभी को इस घाव को भरने में शायद बहुत ढेर सारे वर्ष लग जाएं, इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, शायद फिर भी कई पीढ़ियां भी इस घाव को ना भर पाएं। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन
and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sisulu, the Chief Lathulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sabuques of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. हम फिर से चलेंगे बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट की तीसरी लाइन से दूसरी लाइन से all of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt। करें कि बहुत ढेर सारी हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको कई वर्ष लग जाएंगे वो जो घाव दिया गया है उसको भरने में, उस जख्म को भरने में। ये वो उतना गहरा है उसे भरने में कई पीढ़ियां बीत जाएंगी, कई वर्ष लगेंगे हमारी पीढ़ियों को। ठीक, नेक्स्ट लाइन। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनोदर, करें कि लेकिन दशकों के जो अत्याचार और बर्बरता का एक प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उस समय के जो अनइंटेंडेड इफेक्ट, ये जो प्रभाव पड़ा, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथलस, यानी कि उस समय के लिए ओलिवर थम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथलिस, द यूसुफ दादूस, द ब्राम फिशरस, द रॉबर्ट सोबुक्वेस को पैदा किया। यानी कि इतने लोगों को ये जो जख्म दिया गया, यानी कि जो ये स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई, जो घाव मिला, उसके बदले में इतने ढेर सारे महान देशभक्त क्या हुए, पैदा हुए। ठीक, जिनके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, जो कि मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ऐसे लोग थे जिनके अंदर अद्भुत साहस था, विजडम ज्ञान, एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। करें कि उनके अंदर बिल्कुल विलक्षण साहस था, समझदारी थी और उदारता वाले ऐसे व्यक्ति जिनके जैसा शायद ही कभी कोई और जाना जाएगा। यानी कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं अश्वेत कम्युनिटी की जो लड़ाई लड़ी और अपने आप को शहीद कर दिया, वो अपने आप में अद्भुत था। जो साहस उनके अंदर था, शायद कई दशकों तक वो साहस किसी दूसरे व्यक्ति में देखने को ना मिले। नेक्स्ट, perhaps it requires such depth of operation to create such height of character, और संभवतः इस तरह के उच्च चरित्र का निर्माण करने के लिए शायद गंभीर उत्पीड़न की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ खुद ही, जैसे जब भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी, उसमें हमारे यहाँ भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद महान देशभक्त पैदा हुए और उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो इस तरीके से कहते हैं कि अगर शायद ये उत्पीड़न ना हुआ होता जो अश्वेत कम्युनिटी के द्वारा किया गया, तो शायद ये महान देशभक्त पैदा नहीं हुए होते। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil। कह रहे हैं कि मेरा जो देश है वो धरती के अंदर पाए जाने वाले खनिजों और बहुमूल्य पत्थरों से क्या है, भरा हुआ है। इसके अलावा बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लिए या इसके जो बहुमूल्य इसकी संपत्ति है वो इसके नागरिक हैं, ना कि यहाँ की जो है जो खनिज हैं, जो मिट्टी है, वो सब। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा कीमती हैं, बेस कीमती हैं, वो यहाँ के नागरिक हैं। फिनर एंड ट्रूअर दैन दैट प्यूरेस्ट डायमंड्स, करें कि यहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से, यानी कि शुद्ध हीरे से भी क्या है, अधिक शुद्ध और सच्चे हैं। यानी कि एक प्योर डायमंड जो होता है वो जितना शुद्ध होता है उससे भी कहीं ज़्यादा शुद्ध और सच्चा अगर कोई है तो अफ्रीकन नागरिक हैं, यहाँ के निवासी हैं। तो इस तरीके से पैराग्राफ नंबर 9 ये कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा तो हम लोग पैराग्राफ नंबर 10 से शुरू करेंगे।
एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसा पिछले एक वीडियो और इसके पहले का डाला गया है चैप्टर 2 का, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। कोई दिक्कत हो, कोई उसमें समस्या हो, मीनिंग्स वगैरह कोई भी हार्ड लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, समस्याओं को दूर किया जाएगा। कोई आपका सुझाव हो तो दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जो आपके आसपास बोर्ड के बच्चे हैं। जैसा कि सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम तो हालांकि कंप्लीट हो गया है 10th का, इंग्लिश का पेपर हो चुका है, लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चों का पेपर अभी बाकी है। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुन लेंगे, मेरा ऐसा मानना है, स्टोरी आपके दिमाग में रहेगी, तो आप यू कैन वेरी इजीली राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। But first you know what is the explanation of that chapter. If you don't know the explanation of that chapter, you never write the answer of question properly. So first you listen very carefully all the explanation in a sequence. First you listen video first, part first of chapter 2, after that part 2, and next day part 3. Videos daily I send in the YouTube channel, on my YouTube channel, in a sequence, one by one. So you all listen very carefully, you watch the videos, you listen the explanation, and try to write the answer in your own words without any hesitation. There are you can easily write it. I hope you can easily write it, because the explanation is so clear. And if you have any suggestion, then you can give it on comment box. दोस्तों, आपको कोई भी समस्या हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेनेशन से संबंधित या कोई वर्ड हो ऐसा जो ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने आसपास के बच्चों को बताइए जो क्लास 10th में है, बोर्ड की तैयारी अच्छे से करें, पेपर आने वाला है, और एग्ज़ाम में स्टोरी अगर आपको तैयार रहेगी तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।